दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी पदभार ग्रहण किया, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सीएम ऑफिस में 2 कुर्सी लगी हुई है, एक कुर्सी छोड़ रखी है उन्होंने, और ये कह रही है कि भारत की तरह वो कर रही हैं कि खड़ाओं रख के जैसे शासन किया गया था भारत के समय में, वही वो उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, पूरा देश जानता है कि एक विशेष परिस्थितियों में जिस तरह से दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने ये घोषणा की कि जब तक दिल्ली के लोग प्रचंड बहुमत से दोबारा अपना समर्थन दे करके ये जनादेश नहीं देते कि मैं ईमानदार हूं, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे जेल से आने के बाद। इन परिस्थितियों में आतिशी जी ने वो जिम्मेदारी संभाली है। पूरी टीम की एक ही कोशिश है और एक ही मिशन है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम दिल्ली में शुरू हुए, चुनाव तक उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और एक टीम वर्क के साथ उसे जनता की सहायता के लिए, सुविधा के लिए प्रयास किया जाए। और मुझे लगता है कि उसमें पूरी टीम एक ही मंशा के साथ आगे काम कर रही है और उसमें हम सफल होंगे। क्या सर ये कानूनी रूप से उचित है कि सीएम ये कहे कि सीएम की कुर्सी छोड़ के मैं दूसरी कुर्सी पे बैठ के शासन चलाऊं, ये कानूनी रूप से सही है? देखिए, कानूनी रूप से मेरे ख्याल से इसमें कानूनी तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर बैठता है। तो उन्होंने अपनी जो एक श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने उसके माध्यम से सबके सामने रखा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन उन्होंने जो उनकी मनस्थिति है उसको सबके सामने उसके माध्यम से रखा है। भाजपा ने ये कहा है गोपाल जी कि मुख्यमंत्री पद का अपमान हुआ है, इस तरह मुख्यमंत्री की मेज पर 2 कुर्सी नहीं रखना चाहिए और यह आदर्श पालन नहीं है। उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें ये भी लिखा है कि ये जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई है। क्या रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए उस दिन से उसका षड्यंत्र फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल से जो सारा षड्यंत्र बुना गया था और जिसमें वो मुंगेरी लाल के सपने देख रही थी दिल्ली में सरकार बनाने का, वो जमीन खिसक चुकी है। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर हम क्या बोलें, किस पर हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी जो हर समय मैं देखता हूं नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, एक बार ज्यादा नहीं, कल जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत से जो प्रश्न रखे हैं देश के सामने, उसका एक बार जवाब तो दे। सर, दिल्ली की कैबिनेट नई बन गई है, 5 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। पहली कैबिनेट की बैठक आप लोग कब कर रहे हैं और क्या बड़ा फैसला लेने वाले? एजेंडे में क्या है, दरअसल ये जानना चाहता हूं। ये अभी आपस में बैठ करके आज सब लोगों ने पदभार ग्रहण कर लिया है, तो एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके और उसकी अपना कार्य योजना हम तैयार करेंगे और उसके बाद एक एक करके उस दिशा में बढ़ेंगे। सर, कैबिनेट कब होगी? ये अभी मैंने जैसा कहा कि बैठ करके डिसाइड करेंगे। महिला सम्मान निधि देने का जो आप लोगों का फैसला है, बजट में भी पास है, क्या हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से जो काम जो है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से रुके हुए थे, उनको गति देने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चीजें शुरू की थी और जहां जहां रुकावटें हैं उनको गति देना ही हम सबकी प्राथमिकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.